है, इसीलिए इसमें बीन्स नाम का कॉफी का एक बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण किया गया है और एक अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दिया गया है। आप अगर अपने घर में इसको जैसे ही आप बनाएंगे, ये जब खौलेगा तो आपके आसपास में लोगों को पता चल जाएगा कि वाह, कुछ बन रहा है अलग। इसका एक बेहतरीन टेस्ट है, बेहतरीन स्वाद है, बेहतरीन इसका एक स्मेल है जो आपको आई कॉफी जो है आपके ब्लड शुगर सपोर्ट करता है। और जो लोग भी काफी दिनों से शुगर से परेशान है उसको ये आप ले सकते हैं, अपने एलोपैथ दवा के साथ ले सकते हैं और होम्योपैथ दवा अगर चल रहा है तो उसके साथ ले सकते हैं। सुबह शाम आप जो चाय पीते हैं उसको रिप्लेस करना है, चाय बंद करना है और उसके जगह पर आपको ये आई कॉफी पीना है। अगर किसी को इंसुलिन भी चल रहा है तो उसको भी ये बंद करने की क्षमता रहता है। ये बेसिकली हमारे पेंक्रियाज पर काम करता है। ये मधुमेह रोग वालों के लिए एक अमृत है और ये स्वस्थ लोगों के लिए भी सबसे अच्छा है। अब कॉफी के प्रामाणिक स्वाद समझौता किए बिना आप मधुमेह का प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है आई स्लिम। वाओ, आई स्लिम एक जो है आपका चॉकलेट बार है और बहुत ही स्वादिष्ट है। 4 फ्लेवर में लाया गया है और इसमें भी सेलेसिया रेटिकुलाटा को मिलाया गया है, कोलेसिया और एस्टोली और ऐसे बहुत सारे हर्ब्स को मिलाया गया है और ये हमारे वजन को घटाने में मदद करता है। यानी अगर टमी निकल गया है तो ये पेट के टमी को भी बिल्कुल से खत्म करेगा। आपके बॉडी में अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल है उसको भी हटाएगा। बहुत सारे लोग की धारणा है कि अगर आप कोई किसी मोटा आदमी को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो लोग बिल्कुल पतले हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। यानी हमारे आंतों में भी कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारा आई स्लिम इंटेस्टाइन के कोलेस्ट्रॉल को निकालने में बहुत ही सक्षम है और इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। हमारे डॉक्टर संजय कुमार हैं जो पटना से अभी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई फॉरेन कंट्रियों का R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य किया है। वो बिल्कुल ही दुबले पतले हैं लेकिन उनके इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल था और ये आई स्लिम और आई पल्स लेने से उनका इंटेस्टाइन का भी कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया। तो मेरे दोस्तों, अगर आप आई स्लिम का यूज करते हैं तो 1 से 2 महीना में 5 से 8 किलो वजन आपका बिल्कुल ही कम करता है। इसको आप 3 भोजन जो हम करते हैं उसके जगह पर 1 भोजन का रिप्लेस करना है, बंद करना है और उसके जगह पर इसको आप ले सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। जो लोग सफर करते हैं ट्रेन में, बस में, खाने का उनको टाइम नहीं मिलता है तो वैसे आप इनको ले सकते हैं। और मैंगो और ब्लैकबेरी और ऑरेंज बेरी इस तरह से कई फ्लेवर में हमारा ये सैचेट है। 28 ये बार होता है एक डब्बे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। वाओ, जबरदस्त। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हमारा ये प्रोडक्ट है आई चार्ज। चार्ज बोले तो भी समझ में आता है कि हम लोग इसे चार्ज हो सकते हैं। और जैसे देखते हैं आप बैटरी डाउन कर जाता है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, उसी तरह से हमारे बॉडी को भी चार्जर की जरूरत होती है। तो ये आयुर्वेदा का ये संचालित 100% प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो ड्रिंक मिलता है ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। एनर्जी ड्रिंक, प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक है, नेचुरल है। ये अश्वगंधा, रिष्टा, बालारिष्टा, द्राक्षाशव ऐसे योगों से 80 प्रकार के जड़ी बूटियों से इसको बनाया गया है। 80 प्रकार के इंग्रेडिएंट इसमें मिले गए हैं और इसको मुंह जैसे ही खुलेगा तो आपको लगेगा कि ये मुंह में पानी आ गया। ये कार्बोनेट ड्रिंक है, बहुत ही टेस्टी। जिन्होंने इसका यूज किया है वो बार बार यूज करने का मन करता है। आई चार्ज है, इसमें 0 कैफीन है, इसमें कोई भी किसी तरह का शुगर नहीं है, चीनी नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है और पर डे आप सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, या एक आप यूज कर सकते हैं। यह आपको तुरंत ऊर्जा देता है और एक बार पीने से 6 से 8 घंटा तक आपकी ऊर्जा को बरकरार रखता है।
आपके आंख के आई जो आपका दृष्टि है, आंखों की जो रोशनी है उसमें भी मदद करता है। आपके स्मृति यानी स्मरण शक्ति उसमें भी मदद करता है। सतर्कता यानी आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, अगर सतर्क नहीं है तो आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है। ये सतर्क करता है, एकाग्र करता है और पूरे तरह से आपको चिंता तनाव से मुक्त करता है। अभी आप सारे लोग डिप्रेशन में फंसे हुए हैं। 1980 से लेके अभी तक टिल नाउ जो भी बाई बर्थ है पूरी दुनिया में वो डिप्रेशन से परेशान है, उनके डीएनए में डिप्रेशन है, ऐसा रिसर्च में आया है। तो ये हमारा आइचर जो है ये डिप्रेशन से मुक्त करने में एक बहुत बढ़िया सहायक हमारा ये एनर्जी ड्रिंक है। इसे हम मेमोरी लॉस में भी दे सकते हैं, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं, जिनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको दे सकते हैं, लीवर वाले को दे सकते हैं, या जो आदमी स्वस्थ है उनको भी हम दे सकते हैं। ये एक डब्बे में 16 केन होता है और ये अगर आप फ्रिज में रख करके चिल्ड करके पिए तो बहुत ही मजेदार आपको एक ड्रिंक लगेगा जो बार बार पीने को मन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। वाओ, ये हमारा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है आई ग्लो। आई ग्लो कहने से, ग्लो बोलने से ही समझ में आ जाता है कि क्या है ग्लो है। ये एक प्रकार का कॉस्मेटिक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सब जो लोग जान रहे हैं कॉस्मेटिक क्या है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको कॉस्मेटिक चाहिए। पहले ब्यूटी पार्लर खुलता था, आज मेंस पार्लर खुला हुआ है। यानी हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ, सुंदर और जवान दिखना चाहता है। उसके लिए हमारी कंपनी ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आया है आई ग्लो। आई ग्लो ये एक प्रकार का भारत का पहला प्रोडक्ट है जो आपको न्यूट्रो कॉस्मेटिक में लेके आया है और ये अंदर से कंडीशन करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। इसमें एक इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जिसको हम बोलते हैं केसर। ये कश्मीर के घाटी से लिया गया है और सेफ्रॉन जिसको हम बोलते हैं केसर, दुनिया में सबसे मशहूर अगर केसर कहीं है तो वो कश्मीर के घाटी में है, जो हमारे देश में है। हम लोग सौभाग्यशाली है और उससे लिया गया है। आप इसके हर सैचेट को जब पिएंगे तो आपको लगेगा कि यस, केसर आपको मिलेगा और एक जबरदस्त टेस्ट मिलेगा आपको। माय डियर फ्रेंड्स, आई ग्लो में कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट घटक हैं जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करते हैं। आपके आयु वृद्धि को भी ये काम करते हैं, यानी आपके जो आयु है यानी एज है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। अंदर से ये हीलिंग करता है। आपके चेहरे पर कोई भी डार्क सर्कल या दाग, मुहासे कुछ भी हो, आफ्टर डिलीवरी देखते हैं कि लेडीज लोगों को स्टोमक पे रैसेज आ जाते हैं, उसको भी हटाने में माय डियर फ्रेंड ये मदद करता है। और जिन लोगों ने भी पिया है जबरदस्त इसका रिजल्ट है और वो लोग ग्लो कर रहे हैं। आप देखते हैं कि लोग 30 बरस में 50 साल के दिखने लगते हैं, लेकिन अगर माय डियर फ्रेंड अगर आई ग्लो को लिया जाए तो आप एक स्वस्थ, सुंदर और जवान दिखना शुरू करेंगे। आपको लगेगा नहीं आप 50 साल के हैं, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी 20 साल का लड़का हूं। जो मैं इसको पिया हूं, मैं आपके सामने हूं, कई लोग मुझे देखे हैं और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज जेंट्स कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक डब्बे में 28 सैचेट होते हैं, 28 प्रकार के। इसमें मैंगो, ऑरेंज, ब्लैकबेरी ऐसे करके ये 4 तरह का फ्लेवर है जो बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन है। आप इसको जो आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं उसको आप रिप्लेस कीजिए, चूंकि वो हमारे त्वचा पर कहीं ना कहीं नुकसान करता है। वो एक्सटर्नल यूज के लिए है, लेकिन दुनिया में पहली बार हमारी कंपनी ने इंटरनल एप्लीकेशन लेके आई है आई ग्लो न्यूट्रो कॉस्मेटिक, जो आपके सुंदरता को 4 चांद लगा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब आप ये हमारे सारे प्रोडक्ट को जान लिए। ये प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है जिससे हम एक बेहतर बिजनेस कर सकते हैं और मेरा स्लोगन है ड्रिंक इट, फील इट और शेयर इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद टेस्ट कीजिए और लोगों से ऑर्डर कराइए। धन्यवाद। विनोद जी। जी सर। तो जैसा कि आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, हमारा प्रोडक्ट्स आज प्रोडक्ट्स ना होकर एक ब्रांड बन चुका है
और प्रोडक्ट विद पर्पस, हर प्रोडक्ट के पीछे एक पर्पस, एक साइंस है, जिसको आप पूरा जब डिटेल इसकी ट्रेनिंग होगी तब आपको लगेगा कि वाकई में आप इस प्रोडक्ट नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है, जिसके पीछे पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कई सालों से अथक प्रयासों से आज इतना कुछ संभव हो पाया है, ताकि हम ऐसे समय में भी किसी को बोल पा रहे हैं कि कैंसर सपोर्ट, हार्ट सपोर्ट, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि ड्रिंक इट, फील इट, शेयर इट, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कुछ ही चीज लॉकडाउन में इनको अलाउ था, उसमें से हमारा एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट भी है जो एसेंशियल सर्विस में आता है, जिसको आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत इसको कैटेगराइज किया गया है, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट। और जैसे आप चेन्नई में अगर बैठे हैं तो आप दिल्ली में अगर कोई आपका दोस्त है तो उसको ऑनलाइन ऐसे ही आप उसको घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करके उसके घर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। ये ई कॉमर्स की सुविधा भी आपको मिला है, ट्रेनिंग भी अटेंड करवा सकते हैं, प्रोडक्ट भी डिलीवरी करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर प्रोडक्ट की कीमत 3,000 रुपए है, और साथ ही हमको 100 रुपए यहाँ पे कुरियर हैंडलिंग चार्ज लगता है। प्रोडक्ट्स को जो हैंडल किया जाता है फैक्ट्री से लेके कस्टमर तक, मात्र 100 रुपए एक व्यक्ति से एक प्रोडक्ट का लिया जाता है। तो इस बिजनेस ऑफर के बारे में अगर बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स को आपने सबसे पहले तो, हम जब कोई भी व्यापार चालू करें तो मैं आपको एक बहुत ही रामबाण चीज बता रहा हूं जिसमें आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो एक काम जरूर करें, जो है खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने प्रोडक्ट का खुद उपयोग नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी पे आश्वस्त नहीं होंगे, आपका विश्वास तगड़ा नहीं होगा, तो आप दूसरों को फिर क्या बताएंगे। आप अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने एक्सपीरियंस को ही लोगों को शेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं किए तो आप अपने अनुभव लोगों को तक नहीं पहुंचा पाएंगे और आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। इसलिए इस अवसर में आने के लिए आप सभी का स्वागत। और ठीक इसी तरह से जैसे आपको ये अवसर मिला सुनने को, ऐसे ही आप अपने 2 दोस्तों को सुनने के लिए आप इनवाइट करके अपने सीनियर के साथ उनका मीटिंग फिक्स करा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, और इसी तरह से धीरे 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 आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको बढ़ते जाएगा, और व्यापार करने की जो इतना अच्छा अवसर आपको जो मिला है उसको आप भली भांति निभा पाए। साथ ही साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिर भारत देश ही नहीं, ऐसे कई देशों में हमारी कंपनी लॉन्च है, जिसमें एक सबसे ताकतवर देश जहाँ पे वीजा मिलना ही कठिन है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे ये आयुर्वेद धड़ल्ले से बहुत ज्यादा बिक रहा है। सुनने में आया भी कई करोड़ों का टर्नओवर हो चुका है, वहां पे कई डॉलर टर्नओवर हो चुका है, और ये अमेरिका की धरती में ही इसको मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और लोग हाथ जोड़ के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण ये है कि भारत देश का एडवांस्ड आयुर्वेदा पूरे विश्व की डिमांड बन चुकी है। तो आयुर्वेदिक सिद्धांतों से द्वारा निर्मित यह आयुर्वेद, आपका अगर कोई जान पहचान है अमेरिका में, इमीडिएट उसको स्पॉन्सर करके आप अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए www.industria.us में जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप इंडस्ट्री में आए तो आपको हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ, वेलनेस के साथ साथ आपको वेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे से मिलता है। वेल्थ मतलब धन, और यहाँ पैसे कैसे कमाया जाए इसका 10 तरह का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिले। रिटेल प्रॉफिट, टॉप रिटेलर बोनस, बिजनेस ओपनिंग बोनस, प्रेसिडेंशियल अपग्रेडिंग बोनस, ड्यूल टीम बोनस, रैंक मेंटेनेंस बोनस, रॉयल्टी, सिंगल टीम बोनस, सुपीरियर पूल बोनस और रिवार्ड प्रोग्राम। मुझे पता है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं आपको तुरंत ये समझ नहीं आएगा। आप ऑन टेबल बैठकर या फिर अलग से पर्सनल मीट करके सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद। तो जैसे कि आपको पता है कि 10 तरह के प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी अभी लॉकडाउन में मैं कुछ गिने चुने प्रॉफिट ही आपको बताऊंगा जो एकदम हमको काम का है। सबसे पहला प्रॉफिट है यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट कोरियर चार्ज और जीएसटी करके 3,100 पड़ता है, तो हर एक प्रोडक्ट के पीछे जैसे ही आप उसको खरीदे या आप खरीद कर लोगों को दे दीजिए या खुद पीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं मतलब आप रिटेल कर रहे हैं, और रिटेल करने के ऊपर इंडस्ट्री आपको 500 रुपीज पर प्रोडक्ट के ऊपर देती है। कहने का मतलब यह है कि एक दिन का इसमें आप 8 प्रोडक्ट ले सकते हैं,
और 8 प्रोडक्ट जैसे लेकर आपने बिजनेस की शुरुआत की, आपको 4,000 रुपए आपको उसका आपके अकाउंट में आ भी जाएगा। और तो और हर एक प्रोडक्ट को अगर मैं बिजनेस के तरीके से आपको समझाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो यहाँ पॉइंट वैल्यू के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, जिससे बिजनेस आसान हो जाता है। पॉइंट वैल्यू कहने का मतलब ये है, पीवी हम लोग बोलते हैं, पीवी पॉइंट वैल्यू। तो एक प्रोडक्ट की पॉइंट वैल्यू होती है 25, 2 प्रोडक्ट की होती है 50 पीवी। ठीक उसी तरह से 4 प्रोडक्ट की जहां बात आई, समझ जाना कि 100 पीवी की बात हो रही है। और यहाँ 200 पीवी लिखा है, मतलब 8 बॉटल, 8 बॉक्स, 8 प्रोडक्ट, मतलब 200 पीवी। तो अगर आप 200 पीवी से बिजनेस शुरुआत करते हैं, 4,000 रुपए आपका खाते में आपको आ जाएगा, जिसको हम लोग रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। दूसरा हमारा प्रॉफिट है बिजनेस ओपनिंग बोनस। मुझे पता है आप व्यापार स्टार्ट करेंगे, तो मुझे पता है जब एक शर्ट आप घर में लेके आते हैं, जब आप कंप्यूटर घर में लेके आते हैं, लैपटॉप घर में लेके आते हैं, नया फोन लेके आते हैं, नया बाइक लेके आते हैं, कुछ भी चीज आप नया लेके आएंगे, या नई नौकरी लगेगी, या कुछ ना कुछ आपका साथ अच्छा होगा, शेयर जरूर करते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपका मन अच्छा लगता है। शेयर करने से आपको लगता है कि चलो कोई मेरी सुन रहा है। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है, आपके शहर में सबसे अच्छा होटल कौन सा है अगर मैं आपको आके पूछूं, आप बता तो जरूर देंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि होटल वाला आपको 1 रुपया नहीं दे। वही चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री आपके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आई है कि अगर आपके सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदारों को भी अगर आप वही काम शुरुआत करा देते हैं जो काम आप कर रहे हैं, कि जो काम आप कर रहे हैं आपको एक प्रोडक्ट के पीछे 500 रुपए मिले, वैसे ही आपका कोई दोस्त वो भी 200 पीस से स्टार्ट किया, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, 2 राइट और लेफ्ट राइट ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एक साइड। और दूसरे तरफ अगर कोई 200 पीस से बिजनेस की शुरुआत की, उसके तरफ से भी 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको 4,000 मिला वो अलग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप किसी को नौकरी लगवाएंगे तो कोटी कौड़ी नहीं मिलता है। अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं, किसी का हेल्प करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ लोगों को मदद करके आप उनका भी मदद कर सकते हैं और अपना भी करियर बना सकते हैं। तो क्योंकि आपने बिजनेस ओपन किया, शुरुआत किया, इसलिए इसको बिजनेस ओपनिंग बोनस बोलते हैं। ये सारी चीजें डिटेल आपको और आगे समझ आएगी। जैसे कि आपने 2 लोगों को, आपके खास मित्र को आपने यहाँ पे नियुक्त किया, वैसे ही जैसे आप यहाँ पे नियुक्त हैं, वैसे ही आपको कोई नियुक्त किया, वैसे ही आपको की ड्यूटी है कि आपको नियुक्त करना है 2 हफ्ते के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया था, 1,000 मतलब 2,000 आपको इसको तो मिलेगा ही, साथ ही 2 हफ्ते में अगर आपने करिश्मा कर दिया तो 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका एक रैंक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार रैंक। और ठीक यही 2 व्यक्ति सेम काम कर दिए वही 2 हफ्ते में, तो आपको फिर 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलता है और आप कहलाते हैं स्टार 250। चलिए आगे और बात करते हैं। आपका यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम चलेगा, एक लेफ्ट एक राइट। समझ लीजिए कि कोई रिलायंस है, एक रिलायंस का कितना ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑयल रिफाइनरी है, एक गैस है, एक टेलीकॉम है, एक कंस्ट्रक्शन है, ऐसे उनका बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो एक अमेरिका से मिल रहा है, एक भारत से मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, सब जगह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को पैसा आता है। उसी तरह से आप भी एक बिजनेसमैन की यहाँ पे काम करेंगे तो आपको शुरू में 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, एक लेफ्ट राइट, जिस दोनों से आपको पैसा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया है जिसको हम लोग मैचिंग बोलते हैं, मैचिंग होना जरूरी है। जैसे 100 पीवी मतलब 4 प्रोडक्ट, तो 600 पीवी मतलब आपका 24 प्रोडक्ट। तो 24 प्रोडक्ट लेफ्ट और राइट में बिजनेस गया, चाहे वो कितने भी लोग हों, 2 लोग हों, 20 लोग हों, 200 लोग हों, कोई मैटर नहीं करता। अगर 600 पीवी का बिजनेस गया तो मैचिंग जो पीवी आएगा उसका 10 गुना आपका पेमेंट बन जाता है। उसका 10 गुना आप देखेंगे 6,000, 1,000 की मैचिंग हुई आपको 10,000, 2,000 की मैचिंग हुई 20,000, 3,000 की मैचिंग हुई 30। इस तरह से नियमित रूप से आपका आगे बढ़ते जाता है। चलिए और आगे मैं क्लियर करता हूँ। मान के चलिए अब आपके मन में एक सवाल है कि भाई लेफ्ट और राइट में जो आप बता रहे हैं कि इतना इतना मैचिंग होगा तो हमको पेमेंट मिला, बाय द वे मैचिंग नहीं हुआ, सेम नहीं आया तो नहीं, बिल्कुल आता ही नहीं है सेम, चिंता करने की लेकिन बात नहीं है। मान के चलिए 2,000 जीबी लेफ्ट आपका बिजनेस गया एक हफ्ते में और 2,200 जीबी गया आपके राइट में।
तो आप देखेंगे कि मैचिंग कितने का हो रहा है। मतलब 2000 दुल्हन है और 2200 दूल्हा है, शादी कितने लोग का होगा? जाहिर सी बात है 2000 की जोड़ी बनेगी, 2000 की शादी होगी। लेकिन जो 200 लोग जो बचेंगे उसको हम आगे भेज देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। अब 2500 दूल्हा लेफ्ट में है, 2000 दुल्हन राइट में है, अब 200 जुड़ गए, अब 2200 दुल्हन हो गए, 2500 दूल्हा हो गए। मैचिंग कितने की हुई? 2200 की, 10 गुना जोड़ लीजिए, 22,000 आपका पेमेंट। अब बचा हुआ 300 रुपए कहाँ चले गए? आगे। यहां बताने का आपका उद्देश्य ये है कि कोई भी बिजनेस आपके नीचे में गया, 1 रुपए भी आपका इधर उधर नहीं होगा, वो आपको फुल कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा और आपको फुल समेत आपको मिलता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में हमारा काम चलता है। अब आपके मन में एक सवाल फिर उठता है कि जैसे मैंने बताया 1,000 की मैचिंग में 10,000, 2200 की मैचिंग में 22,000, तो ये कब तक मिलेगा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान के चलिए 4000 लेफ्ट 4000 राइट की मैचिंग होती है, तो 10 गुना हमको कितना मिल गया? 40,000। 10,000 की मैचिंग हुई तो हमको मिल गया 1 लाख। 25,000 लेफ्ट और 25,000 पीवी राइट। अगर ये हमारा बिजनेस जाता है, देखिए 25,000 मतलब 25 गुणित 1,000, एक प्रोडक्ट 25 पीवी, तो 25,000 मतलब 1,000 प्रोडक्ट। 1,000 का प्रोडक्ट लेफ्ट राइट में गया तो आपको यहाँ पे मिलता है 2.5 लाख रुपए वीकली पेमेंट। लेकिन अगर आपका 40 हजार का भी मैचिंग चला गया पीवी का, तो 40 हजार की मैचिंग का होता है 10 गुना 4 लाख। तो यहाँ पे आपको 4 लाख नहीं मिलेगा, आपको मात्र कितना मिलेगा? 2.5 लाख रुपए। और इसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। आपका लिमिटेशन आ जाता है कि जब भी आप ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपको 2.5 लाख रुपए आपको साप्ताहिक कमाने का क्षमता है। सोच लीजिए, इंडस विवा बोल रही है कि मात्र 2.5 लाख आपको मिलेगा, वो भी कैपिंग है, मतलब लिमिटेशन दे दी गई, इतना ही क्षमता आपको मिलेगा। अब मुझे बताइए, उनकी तरफ से कोई ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपए एक हफ्ते में आना, मतलब शायद ये सपने में भी कोई नहीं सोच पाएगा। लेकिन यहाँ पे आप चिंता करने की बात नहीं, अगर आप सिस्टम को पूरा फॉलो करते हैं आपको 2.5 लाख रुपए जरूर मिलेगा। और किसी को नहीं, हमारे अभी आप वाड़ी सुनेंगे हमारे ज्योतिष चरस सर को, ये 2.5 लाख से ज्यादा उनको मिलता है, आपको खुद बताएं। अब मन में एक सवाल ये आता है कि सर ये बाय द वे अगर कोई व्यक्ति नहीं आया हमारे इस इंडस्ट्री में तब क्या होगा? तो चिंता की बात नहीं है, ये रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, सपोज मान के चलिए आपके लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं, राइट ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं। हो सकता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 3-4 साल लग गया आपको। 1,000 स्ट्रॉन्ग एक्टिव लोग हैं। मात्र अपने यूज करने के लिए या किसी कस्टमर को देने के लिए एक प्रोडक्ट भी अगर खरीदते हैं 1 हफ्ते में, तो भी आपको 1000 गुणा 25 मतलब 25,000 का आपको बिजनेस गया। तो आपका 10 गुना कितना होता है? 2.5 लाख रुपए आपको हफ्ता कहीं नहीं गया। कोई नया व्यक्ति आए चाहे मत आए, ये होता है रियल बेनिफिट और रियल आपका अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और बताते हुए बहुत खुशी की बात है कि अब तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 48 लोग 1 करोड़ से अधिक इनकम का मजा ले चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक उनका इनकम हो गया है। और 1 करोड़ से अधिक इनकम का होना इस 5-6 साल के अंदर, वो भी बॉर्न बेबी मतलब नया बच्चा जैसे कंपनी में, अपने आप में एक इतिहास। आज तक कहते हैं कि भारत है नहीं, पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसा अचीवर पैदा नहीं किया। क्योंकि 1 करोड़ बोलने में एक है सर, लेकिन उसको आप जब गिनेंगे तो 100 लाख है। वो आदमी पे 1 लाख कमाने में सर साल भर में पसीने छूट जाते हैं, फिर भी यहाँ 100 लाख के ऊपर आज इनकम। और सिर्फ 1 करोड़ नहीं, किसी के 2 करोड़, किसी के 4 करोड़, किसी का 5 करोड़। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन है? तो जो इनकम किए हैं, तो दिल थाम के बैठिए, इस 2 से 3 मिनट के अंदर आप सारे उन अचीवर्स, उन करोड़पतियों को देखेंगे। करोड़पतियों को देखना भी इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन कौन कमाया है। क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, हमारा विजुअलाइज नहीं होगा, विजुअलाइज नहीं होगा तो हम अपना पिक्चर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पेश है आपके सामने। आप देख सकते हैं एक महिला, ज्यादा इनकम उनका। आप देखते जाइए, चेक के अमाउंट में आप पैसा देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा।
25 साल का लड़का देख लीजिए, 1.5 करोड़। देख सकते हैं आप, हर उम्र के लोग आपको मिले, 25 साल, 30 साल, 45 साल, 65 साल के भी लोग मिले, क्योंकि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। ये हमारा ज्योतिष चरस है सर, देख सकते हैं 2.5 करोड़ की इनकम कर चुके हैं आज इस 5 साल के अंदर। सर 5 साल की तो पढ़ाई होती है, लेकिन 5 साल में आप देख सकते हैं इतिहास लिख चुके हैं। 2.5 करोड़ मायने रखता है सर एक आम व्यक्ति के लिए, और अगर आपके अंदर वो विश्वास है तो आपको भी मिलेगा। नाम ले ये वरिंदर सर पंजाब से हैं, 12वीं पढ़े हैं, लेकिन आप देख लीजिए 3.5 करोड़ का इनकम। ये 65 साल के हमारे शमसुद्दीन सर, 4.5 करोड़ की इनका इनकम। और ये हमारे अपलाइन अनीश वर्गीस सर, 5 करोड़ की इनकम ले चुके हैं आज इस इंडस्ट्री। सुमित बत्रा सर, विवा आइकॉन ऑफ द ईयर 2020 के। प्रेम सर हमारे, खानों में खान सुजीत खान, फर्स्ट ब्लैक डायमंड एम्बेसडर और सबसे हाईएस्ट इनकम अर्नर। देख सकते हैं 7 करोड़ टच होने को है। तो ये हमारे रियल इंडस्ट्रियल करोड़पति, और ये सिर्फ 2020 के फरवरी का रिपोर्ट है सर, अभी मई चल रहा है। हर हफ्ते करोड़पति निकल रहे हैं, यह है इंडस्ट्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह के से आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और मैं अपना आगे की कार्रवाई में देना चाहूंगा हमारे वन एंड ओनली एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड, जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे हमारे ज्योतिष चरस से। थैंक यू विनोद जी। जी सर, धन्यवाद। आ रही आवाज ना? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, थैंक यू। बहुत बेहतरीन प्लान को आपने किया है, और डॉक्टर साहब ने प्रोडक्ट पे बहुत खूबसूरती से उन्होंने दिया है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब एक बेहतरीन एक ऐसा कोहिनूर, एक ऐसा रत्न, जिसको अगर पाने के लिए हमको एक विचार पैदा करके उसकी कीमत अदा करनी होगी। लोग बिजनेस में आते हैं, लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी बिजनेस की तरीके से सोच के नहीं आते। उनको ऐसा लगता है कि यार अरे चौरसिया जी ने तो बोला है या डॉक्टर साहब ने तो बताया, लोन एक बॉटल परचेज कर लेते हैं, बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। नहीं सर, क्योंकि जो मेंटेलिटी आप बिजनेस को शुरू करने के समय में जिस तैयारी से आप तैयार होंगे अपने आप को, और उसके बाद बिजनेस करने के लिए आएंगे, तब कहीं जाके आपको आगे रिजल्ट देगा। तो मैंने उस पिछले कल के दिन में भी मैंने यही चीज बोला था। सबसे पहले तो आप विवा को एक पहचानिए कि ऐसा कोहिनूर है, एक ऐसा रत्न है, जिस ऐसा महासागर है, जहां पर आपको डुबकी लगाने में
क्या क्या चीजें मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि आम जिंदगी में इतने सारे लोगों के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी टेंशन की वजह से लोग उसकी गंभीरता पे सोच नहीं पाते, उसकी अंदर गहराई को झांक नहीं पाते, उसके अंदर डूब नहीं पाते। इसलिए लोगों को पता चलता नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार पैसा कमाने के लिए विवाह नहीं है मेरे दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक जिंदगी है, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल है, एक बेहतरीन जीवन को जीने के लिए विवाह है, एक बेहतरीन शिक्षा है, एक अच्छा एजुकेशन के लिए विवाह है, एक बेहतरीन बेटर होम के लिए, एक अच्छा खूबसूरत मकान के लिए, एक खूबसूरत बंगले के लिए विवाह है, एक बेटर फ्यूचर, एक अच्छी बेहतरीन भविष्य को अपने लिए, अपने परिवार के लिए देने के लिए एक विवाह है। ये बिजनेस एक अमूल्य रत्नों से बना हुआ खजाना है। ये धन से संपदा बनाता है आपको, ये प्रफुल्लित करता है, प्रसन्नित करता है आपको, ये आपको अंदर से संतोष प्रदान करता है, ये आपको एक देह का दयावान बनाता है। आप बहुत लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, एक बहुत लोगों को, एक ऐसे ऐसे परिवारों को आप अपने हथेली पे लेकर उनको उठाकर रख सकते हैं। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से बहुत सारी तकलीफों से दूर हैं, उनको आप बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ये संबंधों का एक मधुर मिलन करके देता है, मधुरता लाता है, ये सम्मान दिलाता है, एक ये सच्चा इंसान बनाता है। इतने सारे खूबसूरत रत्नों को हासिल करने के लिए इस महासागर में जो लोग डुबकी लगाएंगे, कंपनियां तो बहुत है सर मार्केट में, लेकिन एक रियल कंपनी, एक सच्चाई कंपनी के अंदर, एक रियलिटी प्रोडक्ट पे जब आप देने के लिए जाते हैं तो हमेशा आप अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ देने के लिए जाते हैं, तो आप बेहिचक जाइए। क्योंकि कभी एक आदमी किसी से 10,000 रुपए की अगर उधारी लेनी हो तो वो दिन में 50 बार सोचता है। सुबह उठता है तो सबसे पहले सोचता है कि अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बच्चों की मुझे फीस पटानी थी और भाई साहब से मैं जाकर मांगूंगा तो मुझे मना नहीं करेंगे। और वो सुबह उठ के देखता है घड़ी की टाइम 8 बज रहा है, अरे अभी जाना ठीक नहीं है क्योंकि अभी वो सो रहे होंगे। चलो 1-2 घंटे में वेट करता हूँ और 10 बजे के आसपास जाऊंगा, तब तक तो वो रेडी हो जाएंगे क्योंकि वो तो सर्विस में है और सर्विस जाने का टाइम हो जाएगा। जब 10 बजता है तो वो आदमी फिर से देखता है घड़ी, हाँ 10 बज रहा, जाना चाहिए। घर के दहलीज से बाहर आता है और फिर सोचता है अरे यार अभी ऑफिस जाने का टाइम है, इस समय में जाके मांगू कि नहीं, क्या बोलेंगे, कहीं नहीं बोल दिए तो। क्योंकि वो पैसा उसकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट था, वो लास्ट डेट था वो बच्चों की फीस पटाने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन से उन बच्चों के एग्जाम चालू होने की थी और वो अगर स्कूल की फीस नहीं पटाता तो उसके बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। वो 1 साल की उनकी जिंदगी का जो दिया हुआ टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर वो देखता है कि अरे ऑफिस जाने का टाइम है, इस समय टोकना अच्छा नहीं है, चलिए वापिस चलते हैं। मैं 12 बजे के टाइम में जाऊं क्योंकि उनका उस समय चाय नाश्ते का होगा तो ऑफिस में जरूर मुलाकात हो जाएगी। अब वो 12 बजे निकलता है घर से जाने के लिए। अब वो उनके घर जाने के बजाय अब वो ऑफिस की तरफ मूव करता है और फिर सोचता है कि यार ऑफिस में इतने सारे लोग होंगे, कहीं मैं जाके वहां पैसा मांगूंगा और कहीं नहीं बोल दिए तो। फिर वो रिटर्न आता है, वो सोचता है कि चलिए दोपहर में 2 बजे लंच का टाइम होगा, उस समय तो साहब घर पे आते हैं, उस समय कहीं जाके मैं ले लूंगा। फिर वो इंतजार करता है घर पे बैठ के, देखता है कि अब 2 बजने वाली है, उसको लगता है कि हाँ सर तो अब आ गए होंगे घर पे, चलो मैं घर पे ही चलता हूँ क्योंकि वो अकेले पे होंगे। और फिर निकलता है वो 10,000 रुपए मांगने के लिए। फिर आधे उससे जाकर सोचता है अरे यार अभी ऑफिस से आए होंगे, किस टेंशन में होंगे पता नहीं, खाने का टाइम होगा, खाना खाएं कि नहीं, कि खाने के लिए बैठे, अगर मैं जाके डिस्टर्ब किया और कहीं नहीं बोल दिए तो। फिर वो रिटर्न आ जाता है। फिर वो लगता है कि यार एक काम करता हूँ, 2-3 घंटे बाद तो वो ऑफिस में चले जाएंगे, शाम को टाइम है, टी टाइम में वहां मुलाकात हो जाएगी, आवाज दे दूंगा, बाहर निकाल के मैं बात कर लूंगा। फिर वो रिटर्न घर आके इंतजार करता है।
जब वो 3-3:30 बजता है तो फिर घर से निकलता है कि चलो अभी ऑफिस में मुलाकात हो जाएगी, ठीक टाइम है। थोड़ा दूर तक जाता है, फिर सोचता है अरे यार अब ऑफिस में वो पैसा लेके गए हैं कि नहीं, अब फिर कहीं वहां पर नहीं बोल दिए तो सारा मुसीबत हो जाएगा और कल बच्चों की जिंदगी का सवाल है, नहीं ये गलती नहीं करना है। और फिर रिटर्न घर आ जाता है, फिर घर पे इंतजार करता है कि नहीं ऑफिस से आएंगे शाम को 6 बजे, वहां मिलना मुलाकात करना बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो इंतजार करता है घर पे, 6 बजता है, वो घर के लिए निकलता है, उनके साहब के घर के लिए। फिर आधे रास्ते में पहुंच के सोचता है अरे यार अभी घर से आए होंगे, बहुत सारे ऑफिस में टेंशन पेपर वगैरह होते हैं, चलो कुछ उनको हाथ पैर धो के रिलैक्स होने दो, उसके बाद अपन बात करेंगे। 7 से 8 बजे मैं चलूंगा, उस समय वो इत्मीनान से बढ़िया उनसे बात हो जाएगी और वो मना नहीं करेंगे। तो फिर रिटर्न आ जाता है, इंतजार करता है वो 8 बजे का। जब देर रात में जब 8 बज जाता है रात में तो फिर वो जाता है उसके घर में, निकलता है और घर के दहलीज पे पहुंच के फिर सोचता है अरे यार अभी 8 बज रहा है, खाने का टाइम हो गया है, मांगू कि नहीं। मेरे दोस्त, ये जिंदगी में जब किसी से मांगने का होता है, जब किसी से लेने का होता है, ये तमाम सारी आपकी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आप सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पड़ोसी आपके घर पे 10,000 रुपए छोड़कर चला गया है और वो आपको बोलकर गया है कि भैया आपके पड़ोस में चौरसिया जी रहते हैं, ये 10,000 रुपए उनको दे देना क्योंकि मैं जल्दी में हूं, मेरी फ्लाइट छूटने वाली है, इसलिए मैं जल्दी पे जा रहा हूं, ये पेमेंट छोड़ देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या उस 10,000 रुपए को चौरसिया जी के यहाँ पहुंचाने के लिए आपको कोई टाइम देखने की जरूरत होगी क्या? आप उस समय कोई घड़ी देखेंगे क्या? उस समय कोई रात होगी उसको देखेंगे क्या? नहीं। चाहे वो कितना भी बजा हो, चाहे वो देर रात में 12-1 क्यों ना बजा हो, आप दरवाजा खटखटा के शान के साथ खड़े होकर बोलेंगे कि सर जी ये कोई व्यक्ति था जिसका आपका पैसा था 10,000 रुपए, वो हमको छोड़कर गया और बोला था कि चौरसिया जी क्या छोड़ देना। मेरे दोस्त, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं, इस कहानी से एक छोटे से मैसेज आपको देना चाह रहा हूं कि आप एक देने जाने के लिए एक देने वाले व्यक्ति हैं और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो निसंकोच आप एक इतने बड़े इंडस्ट्रीज के बारे में, एक इतने खूबसूरत प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसा सुनहरा एक मंदिर के बारे में, एक जहां से पूरे समाज, अपने देश, अपना परिवार, अपना गांव, अपनी बस्ती, सबको ललायित करने के लिए एक ऐसा सुंदर अवसर को देने के लिए जा रहे हैं। आप संकोच मत करिए। मैंने हमेशा अपने स्टेज से एक बात बोला है, एक इस विवाह को, हमेशा विवाह के लिए मैंने एक बात बोला है, ये एक समझ लेना कि सत्यनारायण भगवान की आप कथा की तरह कथा किए हैं और इस कथा की प्रसाद को आपको लोगों के घर पहुंचाना है। मैंने हमेशा बोला है उस पहुंचाने देने वाले व्यक्ति को संकोच नहीं करना है। अब बात आती है जिसके जिसके घर पे आप प्रसाद देने के लिए गए हैं, तो जो लोग खा जाएंगे उस प्रसाद को खाएंगे वो लोग तर जाएंगे और जो लोग नहीं खाएंगे वो लोग वहीं रहेंगे। मेरे दोस्त, मैंने भी इस सत्यनारायण भगवान की कथा के हिसाब से इस शुरुआत किया था 2014-17 जनवरी को, और इसको उसी तरीके से मैंने कभी अपने मन में विचार नहीं किया कि जिस चीज को मैं देने जा रहा हूं लोगों के बीच पे, उसको कौन खाएगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं कर पाऊंगा। किसी को मेरे पास कोई नाप नहीं है उसकी कि कौन आदमी कितना बेहतर करेगा, कौन आदमी नहीं करेगा। मैंने हमेशा बोला है कि एक रिक्शा चालक क्यों ना हो, अगर वो है तो फुर्सत की घड़ी पे आप जाइए, इसको पान दुकान, होटल, बस स्टॉप, ट्रेन स्टॉप, ऐसी जगहों पे इस प्लेटफॉर्म को, इस प्लान को मत करिए। आप किसी भी व्यक्ति से एक टाइम मांगिए। जब आप समय मांगेंगे तो वहां पर 2 चीज आपके साथ होगी। जब टाइम मांगेंगे तो वो टाइम से अपने आप को तैयार करेगा, उसको पता होगा कि यार 2 बजे मैंने चौरसिया जी को समय दे रखा है। वो मेंटेलिटी तैयार होगा कि चौरसिया जी आने वाले, पता नहीं किस बात के लिए, क्या बात करना चाहेंगे, तो वो तैयार होगा अपने आप से, तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर मुझे कोई व्यक्ति अभी फोन करता है कि सर चौरसिया जी अभी आप कहाँ हैं, तो मैं बोलूंगा मैं घर पे हूँ, तो सर मुझे आपसे मुलाकात करनी है। जरूर, किस समय आपका खाली है? तो ठीक है सर 3 बजे आ जाइए। तो जो 3 बजे का मैं टाइम दिया उस समय मैं खुद अपने आप से तैयार हो जाता हूँ कि नहीं यार वो फलाना आदमी मुझे टाइम मांगे, पता नहीं वो क्या बात करने के लिए आ रहा है। इस तरीके से आदमी तैयार होता है। और हम
इस प्लेटफॉर्म को अगर रोड और पान दुकान और होटल के टेबल पे रख के जब प्लान करते हैं, उस समय वो तैयार नहीं है, उस समय उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उस समय वो बस के बारे में सोच रहा है, वो उस समय किसी और दोस्त के बारे में सोच रहा है, उस समय हम उसको प्लान बता रहे हैं, वो आधा सुन रहा है, आधा दिमाग कहीं और है। ऐसा मत करिए सर, बिल्कुल मत करिए, ये सिस्टम के खिलाफ है। और 45 मिनट्स बहुत ज्यादा नहीं है। और प्लान को कभी भी लंबा मत करिए, क्योंकि जब भी कहीं किसी के यहाँ बैठ के और उनको बोलिए कि सर मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर कोई एजुकेशन वाला है तो उसके एजुकेशन वाले के साथ में, कोई सर्विस वाला है उसको सर्विस वाले के साथ में बात कराइए, कोई मध्यम परिवार का व्यक्ति है उसको मेरे से बात कराइए, उनको बताइए कि देखिए आपके जैसे ही मध्यम परिवार से बच्चा है जो इस बिजनेस को करके आज इस मुकाम पे है, बहुत फर्क पड़ेगा आपको इस बिजनेस का, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो ठीक है, आप लोगों ने काफी समय दिया है और अपनी जिंदगी का कीमती समय को आप घर पे बैठ के स्टे करके अपने आप को सुरक्षित रख के अपने परिवार के बारे में देखते हुए ये जूम मीटिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका देकर आया है। क्योंकि आज हम जब यहाँ बिजनेस कर रहे थे तो हमारा एक दायरा था कि 4 से 5 स्टेट पे जाके, ये एक ऐसा लम्हा है जहां पर हम बैठ के पूरी दुनिया में हम ये मीटिंग दे सकते हैं। तो जितने भी लोग ज्वाइन हैं वो लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिस्ट निकालें, उनके यार दोस्त हैं, उनके परिवार के लोग जहां पर भी हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे नेपाल में हो, जहां पर भी हो, वो लोगों को फोन पे वो लोगों को डाउन करवाइए, जूम मीटिंग के लिए लोड करवाइए और साथ में उन लोगों को अटैचमेंट करिए, उनको आईडी पासवर्ड दीजिए और समय समय में जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, कभी एनडीओ हो रहा है, कभी वीडियो हो रहा है, कभी वीओपी हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लीडरों को सुनने को लिए मिलेगा। वो सारे लोग काफी दूर तक, मैंने कहा कि एक लिमिट दायरे करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी होगी तो ये सारा सब कुछ आपको करना होगा। विनोद जी ने पिछले मीटिंग में कहा था कि लंबे सफर के लिए सारे टूल्स आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेके, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सभी साहब और जी थैंक यू। और बहुत अच्छा आपका रहा, मार्केबल बात रहा। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग चौरसिया एंटी से जुड़े हुए, कुछ लोग हैं, अगर कोई 2 शब्द बोलना चाहता है तो लोगों को मौका दिया जाए। डॉक्टर साहब उनको हाथ उठा के बोलेंगे, हाथ उठाने हाँ बोलिए संजय जी, संजय जी बोलिए। अबू तल्ला जी बोलिए। आपका साउंड नहीं आ रहा है। नहीं, सबका मत करिए, जिनसे बोलवाना सिर्फ उन्हीं का वो म्यूट खोलिए, बस बाकी को म्यूट रहने दीजिए, तभी उनको आवाज मिलेगी। इनका आवाज नहीं आ रहा है, इनका नहीं आ रहा आवाज। किनकी आवाज के बारे में बोल रहे हैं? संजय कुमार। अबू तला को दो ना, अबू तला जी वो हाथ तो कर रहे हैं। अबू तला जी खोलिए। हेलो, हाँ अबू तला जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर ये बहुत ही जबरदस्त वाला प्रोग्राम आपका चल रहा है सर। डिजिटल का पहले से बताया गया था कि डिजिटल पे जाएंगे तो हम लोग आज हम लोग वहाँ बैठ गए हैं सर। हमारे बहुत सारे
लोगों को पार्टिसिपेट करवानी है। पार्टिसिपेट करवाया हूँ मैं सर। ये गल्फ में भी एक बैठे हैं खालिद खान करके, देखिए हमारे बड़े भाई हैं वो। वेरी गुड, वेरी गुड। वो देखिए आप एक जमीलुर रहमान है सर, वो भी नेटवर्कर है और काफी ही बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं बहुत दिनों से। दूसरे बुक्स पे काम कर रहे हैं, तो वो ही मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग आने वाले टाइम के ब्लैक डायमंड होंगे सर। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं बता रहा हूँ, हमारी तरफ से मैं एडवांस से बता दे रहा हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। उनको हमारा मैसेज दीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मैंने बोला ना कि दिल से मैं बोल रहा हूँ, उनको थैंक्स है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और उनको क्या सपोर्ट, और उनको उनके ब्लैक डायमंड के लिए उनको मेरी क्या सपोर्ट की जरूरत है, मैं जरूर उनके साथ में हूँ। अब मैं डॉक्टर संजय कुमार जी को, हाँ, डॉक्टर संजय कुमार जी जो पटना से हैं, मैं चाहूंगा कि 2-4 शब्द बोले और सबको अनुग्रहित करें सर। डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय सर पटना से उनका म्यूट हटाएंगे तो। अनम्यूट कर दिया हूँ, बोलिए संजय सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। बाकी सारे लोगों ने जो बातें बताई हैं काफी इंफॉर्मेटिव हैं और काफी मोरल को बूस्टअप करने वाली हैं। मैं बस एक ही लाइन बोलूंगा, रिपीट ही कर रहा हूँ, ये बातें तो हो गई हैं कि आज के डेट में इस कोरोना के संकट काल में इम्यूनिटी का सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। जो लोग जिन लोगों का भी असमय निधन हो रहा है कोरोना के इन्फेक्शन के कारण, वो सारे के सारे लोग इम्यूनिटी डेफिशिएंट लोग हैं, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, वही लोग उन्हीं का निधन हो रहा है। तो फाइनल कॉल यही है कि हम सब लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो आईपल्स का कोई जवाब नहीं है। और इसके अलावा एक चीज और है कि जो मॉडर्न मेडिसिन का जो साइंस है, जो अपने आप को इतना ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट समझता था, आज बिल्कुल घुटने के बल खड़ा है। और एक वायरल पैंडेमिक ने उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स के बारे में भी सोचें। और इसमें हमारा अपर हैंड है। अगर हमने इसको प्रॉपरली इसको प्रोपेगेट किया, आगे बढ़ाया, तो आगे पूरी दुनिया जो है हमारे इस मुहिम को करेगी। धन्यवाद। संजय जी, छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे। जी। सिर्फ क्या है कि आप तो आके बोले हैं, छोटा सा आप अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि उनको ये लगेगा कि आप कितने बड़े हैं और कैसी जगह से आए हुए हैं, और आपकी बातों को ये गंभीरता से लेंगे। मैं पुनः सबको नमस्कार करते हुए मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पास अनुभव है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च फील्ड का अनुभव है। मैंने ऑलमोस्ट 25 साल मैंने मॉडर्न एलोपैथिक साइंस के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना समय दिया है। और इंडिया की कई सारी कंपनीज के लिए मैंने काम किया है। मैं 2-3 रिसर्च सेंटर का हेड रहा हूँ। और रिसर्च R&D ये क्या होता है, जब हम बातें करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर R&D से आया है क्लिनिकल एविडेंस, तो हमें पता चलता है कि रियल सेंस में ये पहली कंपनी है भारत की जो रियल सेंस में R&D बेस्ड एडवांस आयुर्वेदा के प्रोडक्ट लेके आई है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। क्या बात, हाँ डॉक्टर साहब है संजय जी। जी सर। हाँ मोहन डॉक्टर साहब हैं अंबिकापुर से। हाँ मोहन जी, उनको म्यूट करिए, उनका म्यूट खोलिए। मोहन जी,
मोहन डॉक्टर साहब, हेलो, उनका म्यूट खोलिए डॉक्टर मोहन जी का। 1 मिनट सर। कर दिया सर, मैं कर दिया। हाँ डॉक्टर मोहन जी, हेलो, डॉक्टर मोहन जी, मोहन जी डॉक्टर साहब, उनका फोटो भी नहीं आ रहा है। कालिंदर जी हैं? मोहन साहब जी, हाँ कालिंदर जी हैं। कालिंदर जी को 2 मिनट का। और अभी डॉक्टर साहब, अभी हमारे नए पार्टिसिपेट किए हैं, रायपुर से हैं हीरा साहू जी, वो अभी ज्वाइन है, उनको पूछिए, वो काफी साल से इंडस्ट्रीज को दिए हैं MLM को, लेकिन विवा में आने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और इसका प्लान, इसका वीडियो सब सारे कार्यक्रम में वो अटैचमेंट है। मेरी आवाज सर, ये सबको मत खोलिए। हीरा जी, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? धीरज जी, हीरा रायपुर से, हीरा साहू। हीरा साहू, कृपया अपना हाथ रेज करिए। हीरा साहू जी, आपके हाथ, उससे हमको पता चल जाएगा। वैभव साहू जी भी बोल रहे हैं मुझको भी चाहिए करके। हीरा जी हैं? हीरा जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? वैभव जी तो है। हाँ, हीरा जी को ही बोल रहा हूँ मैं। वैभव जी को दे दो अभी, फिर हीरा जी को ढूंढ दो। वैभव जी, हेलो वैभव साहब, वो लोग लगा के छोड़ दिए, कोई कुछ वो लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उनका म्यूट किए हो? हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, उधर से ही उन लोगों ने म्यूट करके रखा है। यहाँ से खोल सकते हैं ना? नहीं खुल रहा है उनका। अच्छा ठीक है, वो अपना म्यूट करके। कालिंदर जी को दे। वो दिखे क्या हीरा साहू जी? नहीं, हीरा साहू जी नहीं है। चलिए कालिंदर जी को दीजिए। कालिंदर जी हैं? कालिंदर जी भी लगता है कि आउट हो गए हैं। है सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर जी, बोलिए जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। चलिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर संजय जी के प्लान के लिए बहुत बढ़िया नॉलेज दिए। विनोद सर जी, आपने बहुत अच्छा बीओपी प्लान में पूरा लिए, और हमारे गुरुदेव विनोद जी का तो जैसा जैसा प्लान चलते जा रहा है, उनकी इतना बेहतरीन क्लियरिटी, और बोलते हैं ना कि हीरे की जब जैसे जैसे घिसाई होता है चमक उतना बढ़ता है। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से विनोद जी का एक बहुत बेहतरीन तरीके से रहेगा प्लान। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोग सर, तो आपका ये 4 जो राज्य है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार, जितना साउथ में अभी तक नहीं किए हैं, उससे कई गुना रिकॉर्ड टूटेगा। और वो रिकॉर्ड टूटेगा कि पूरा विवाह के लोग जो पहले से बैठे हैं ना, वो कहेंगे कि एक से एक नवरत्न कहाँ छिपा के ये रखे थे। चलिए, हम बार ज्यादा नहीं, बहुत सा टाइम तो लंबा हो ही गया है सर। मैं यही चीज बार बार मैं कल भी बोला था, आज भी मैं वही बोला हूँ कि लोग जब 500 लोगों का इसमें बीओपी या लोगों का मैसेज आ रहा, लेकिन 100 से नीचे रह जा रहे थे, और जब आज के 2-4 दिन पहले हो रहा था तो 100 के बाद लोगों का एंट्री नहीं हो रहा था। तो पता नहीं, लोग या तो इंटरेस्ट ज्यादा ले नहीं पा रहे, या लोगों को ये जूम का ऐप नहीं लोड कर पा रहे हैं। हम सारे लीडरों का
हम लोग के यही एक है सुझाव, या हम लोग सारे लोग, हम लोग विवा फैमिली जो मेंटर हैं सारे लोग, हम लोग कम से कम अपने नीचे 2-4 जो पर डे भी अगर हम लोगों को ऐप के विषय में जानकारी देते चाहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, ऑनलाइन के दुनिया में है, और अगर इसका हम लोग बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। कहा गया कि समय के साथ परिवर्तन करना बहुत जरूरत है, और अभी हम लोगों का समय है ऑनलाइन की, और ऑनलाइन के साथ अगर हम लोग चलेंगे तभी कहा गया कि जो समय के साथ चलता है उसको समय लेके चलता है, नहीं तो समय निकल जाता है, इंसान जहां वही खड़ा रह जाता है। बाद में जब ये लॉकडाउन सारा परिस्थिति कंप्लीट हो जाएगा तो लोग पछताएगा कि हमने गलत किए। तो आज हम लोगों के हाथ में एक मौका है, और हम लोग इसको हम लोग बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो बहुत अफसोस की बात होगी। ये लॉकडाउन जैसे ही टूटेगा तो 10 गुना 50 गुना बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के एक से एक साइंटिस्ट लोग, एक से एक डॉक्टर लोग, एक से एक लीडर्स लोग, एक से एक रिसर्चर लोग, इम्यूनिटी आज हर आदमी को पता हो गया है। और जब इम्यूनिटी पता हो गया तो हमारा आईपल्स कितना बड़ा वर्क करेगा, कितना बड़ा हमारा मार्केट करेगा, लेकिन पता चलेगा बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा सारा स्ट्रेंथ रहेगा, लेकिन हमारे पास लोग नहीं रहेंगे। क्योंकि आज इस परिस्थिति में अगर हम अपने आप को, लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को नॉलेज देके अगर हम नहीं रखेंगे तो नहीं। सर हमारा एक बिजनेस में भी आया था कि 1000 लेफ्ट में 1000 राइट में सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, तो सर ज्यादा नहीं, अगर 100 आदमी भी अगर हमारे लेफ्ट में है, 100 आदमी अगर राइट में अगर अपना सिर्फ प्रोडक्ट का जो है 100 प्रोडक्ट पीवी का भी अगर हम अपने आप को हर महीना अगर घर में यूज करते रहेंगे लोगों को, तो भी हमारा बिजनेस जो है 2.5 लाख रुपए वीक हम कमाया जा सकता है। लेकिन ये हमारे अपने लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और राइट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने आप को एक अच्छा ताकतवर पिलर बना ले। जिस तरह से बुर्ज खलीफा तैयार है, तो उसी तरह भी अभी मौका मिला है कि हम अपने आप को एक बहुत बड़ा पिलर बना ले। पिलर बनाएंगे तभी उस पर हम बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद सर। आरके सिंह साहब हैं संजय जी? जी सर। उनका म्यूट कर, उनको खोलिए आरके सिंह साहब। आरके सिंह साहब को। हाँ सिंह साहब। हाँ सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत देर तक मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, स्पेशली विनोद सर, डॉक्टर साहब, आप दोनों ने आज असली झंडा गाड़ा। सुबह मैंने भी 11 बजे एक मीटिंग लिया था, मेरा चूंकि पहला वीओपी था। आज थोड़ा सा कम होने का यही कारण था कि आज वो ये इशू हो सकता है क्योंकि कई लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुका है। मैं एक्चुअली सबको एक अपने तरफ से एक सलाह देना चाह रहा था सर, क्योंकि देखिए मीटिंगें बहुत सारी हो रही है कि नहीं, तो चाहे तो आप अपने चेंज के लिए या नए इन्फॉर्मेशन के लिए कोई नई मीटिंगों में भी 10 मिनट जाया करें, है कि नहीं। हमारे बहुत सारे लीडर का है, आज मैं 2-3 लीडरों के मीटिंग में गया भी था। एक आप रेड्डी जी हैं आंध्रा से, उनका मीटिंग में गया था। देन मैंने जितेश पंत जी के भी मीटिंग को मैंने थोड़ा देर अटेंड किया था। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है। तो उनका भी मीटिंग मैंने अटेंड किया था। तो डिफरेंट टाइप का होने से क्या होता है कि आपको थोड़ा वेराइटी भी मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसी को थोड़ा सा कॉपी करूंगा, तो कुछ अच्छी चीजों को ऐड भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि उनके मीटिंग में उन्होंने क्या बोले टेस्टिमोनियल को भी इंक्लूड किया था सर। तो हमारे पास तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, ऐसे लोगों को हम अपने मीटिंग में भी लेकर के आए। समटाइम अब जैसे हम लोग टॉप लीडर में जैसे हम लोग हेलो हाँ आवाज आ रहा है, बोलिए सर। जैसे टॉप लीडर को तो मौका मिल रहा है कि चलो बोल रहा है, लेकिन हमारे एक ऐसे एसोसिएट को भी मौका मिलना चाहिए जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को हमारा इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने के बाद तो उसका हम भाई कई मीटिंगों में उसके टेस्टिमोनियल के लिए हम शामिल करते रहे, तो हम अपनी मीटिंगों में भी टेस्टिमोनियल को भी शामिल करें, क्योंकि जब नए लोग आएंगे तो नए लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना काम किया है। तो टेस्टिमोनियल एक मेरा सुझाव है कि हम जरूर कम से कम 3 से 5 टेस्टिमोनियल जरूर ऐड करें जिनको बहुत जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट से फायदा हुआ है। तो जैसे में जो नए लोग जो आएंगे तो उनको डेफिनेटली उसका इफेक्ट दिखेगा, है कि नहीं सर। बस मैं इतनी बात रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ इसके लिए, थैंक यू। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि टेस्टिमोनियल में जिनको रखना है उनके टीम के लोग बता दें कि सर वो लोग भी जो मीटिंग में हैं वो लोगों को नाम दे देंगे, तभी कहीं हो सकेगा। हाँ, क्या होता है कई लोगों को अच्छा दूसरी बात ये होती है कि आप जब जूम मीटिंग में आप एंट्री लेते हैं तो वहां पर जाके आप अपने मोबाइल को हटा के अपना नाम डालिए,
क्योंकि मोबाइल से पता नहीं चलता कौन आदमी है। हाँ, ये नाम अगर आप वो करेंगे तो उससे पता चलेगा। जी जी, ठीक ठीक, ये करना होगा, उसको आपको अपने से करना होगा। उसपे पार्टिसिपेट पे जाके आप अपने नाम को ऐड कर दीजिए, मोबाइल का हटा दीजिए, तो उससे पता चलेगा। नए लोग जैसे नए लोग आ रहे हैं सर, चीजों को सुन रहे हैं, पता नहीं कितना विश्वास होगा, लेकिन देखिए हम तो इतना जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ही हमारा बिजनेस का आधार है, और प्रोडक्ट ने चमत्कार किया है सर पूरी दुनिया में। अभी एक अलग पैमाने पे बिजनेस पेपर काम होने की तैयारी चल रही है, डेफिनेटली हम लोग को अलग ही दिखेगा, लेकिन हमें अगर 2-4 लोगों को भी ज्यादा नहीं टेस्टिमोनियल की जरूरत नहीं है, 2-3 ही सफिशिएंट है, उसी में लोगों को आइडिया मिल जाता है कि नहीं सर? बिल्कुल रूल ही है उनका टेस्टिमोनियल बताना ही। जी, टेस्टिमोनियल इंक्लूड किया जाएगा तो बेहतर है। या फिर जैसे अभी भी आप कॉल कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि भाई कोई अपना टेस्टिमोनियल बताना चाहता है, तो ऐसा एक अभी भी हम शामिल कर सकते हैं, है कि नहीं सर? जी अभी है लोग जरूर एक आध 2 टेस्टिमोनियल आज ही आप इंक्लूड करिए। थैंक यू सर। जी जी जी, तो अभी करिए डॉक्टर साहब, देखिए कौन है। जी जी, नागपुर से रत्ना विश्वकर्मा जी हैं। हाँ बिल्कुल, नागपुर से रत्ना विश्वकर्मा, राइज हैंड कीजिए। उनका वहां से म्यूट हटाइए। हाँ हाँ, रत्ना विश्वकर्मा जी, रत्ना जी आवाज सुन रही है? हेलो हेलो, रत्ना जी आवाज आ रही है आपको? चलिए वो नहीं है तो दूसरा देखिए। सर वो जो हीरा साहू जी बोल रहे थे वो है अभी लाइन पे। हाँ, हीरा साहू जी को बोलने दो, वो नए हैं, उनको कैसा लगा पूछने दो। तो हीरा साहू जी आप कनेक्ट कर गया है? जी सर, गुड इवनिंग सर सभी को। गुड इवनिंग। सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था से 3 महीना पहले, प्लान सुना था मैं, और मेरे मन में जो डाउट्स था उसे हमारे ग्रेट लीडर हमारे डायमंड चौरसिया सर ने जो है डाउट क्लियर किए। उसके बाद मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ सर, ज्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे। और मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाया है, उनका नाम बताना चाहूंगा, देव प्रसाद साहू जी, जो छिर्रा से हैं, भिलाईगढ़ जिला से। उनके माध्यम से इस बिजनेस में आया, और वो मेरे पास प्रोडक्ट छोड़ के गया था, उसको टेस्ट करने के लिए मैं सर दिया था मार्केट में। एक लड़की है 20 साल की, गरियाबंद जिले में है, रिलेटिव है, उनको उनकी स्तन में ट्यूमर हो गया था सर। तो मैंने अपना स्लिम और पल्स वहां छोड़ के आया था, जस्ट एक बॉटल, लॉकडाउन के पहले छोड़ा था। अभी कल ही मैं उनसे बात किया हूँ, तो बोले कम से कम 30% रिजल्ट आया बोल रहे थे। वाह। और एक बंदा है लकवा पेशेंट सर, राजिम से, मैं उनके पास आई चार्ज आई पल्स दोनों छोड़ा था, साथ में एक मालिश का तेल दिया था। वो बोले कि थोड़ा महसूस हो रहा है बट कंटिन्यू करूंगा करके वो खुद अपने होके फोन किया था सर। साहू जी, आप कितने साल से MLM में हैं और विवा में क्यों आए हैं और कैसा लगा आपको? आपने एनडीओ को भी देखा है, वीडियो भी देखा और प्लान भी देखा है, तो अभी तक आपकी लाइफ में जो इंडस्ट्री जो में आपने दिया था टाइम, वो और विवा में क्या डिफरेंस है? हीरा जी, हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं हीरा जी? हीरा जी को लगता है म्यूट हो गया। विनोद जी, हेलो। हाँ सर, म्यूट कर दिया। मैंने बोला हीरा जी जी सर कि आप MLM कितना साल से दिए हैं और इस MLM इंडस्ट्रीज में आने के बाद विवा में क्यों आए हैं, और आपको क्या अच्छा लगा? इसका प्लान, इसका वीडियो आपने देखा है, उस दिन भी शामिल थे आप, एनडीओ में भी शामिल थे, इसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और अभी तक आपने कितना साल MLM को दिया था, वो और विवा में कितना बड़ा अंतर है, वो थोड़ा सा बोलिएगा। काफी लोग हैं वो लोग। जी सर, उनको सर मैं सर सन 2005 से MLM स्टार्ट किया था। मेरा प्रथम कंपनी RMP था। RMP मैंने 2 साल किया, उसके बाद मैंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया सर। स्मार्ट वैल्यू में लगभग 10 साल काम किया हूँ। स्मार्ट वैल्यू काम करने के बाद वहाँ कुछ टेक्निकल इशू था,
मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं छोड़ दिया था, बीच में 2 साल गैप किया। फिर एक कंपनी आई थी सर एंड मार्ट करके 2012 में, तो उसमें काम किया था, बट वो कंपनी नहीं चली। तो फिर मुझे इच्छा नहीं हो रहा था, फिर मैं अपना दूसरा काम कर रहा था। लेकिन इंडस युवा का प्लान जब मैं देखा तो मुझे लगा सर कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ये मेरे लिए ही है। बट थोड़ा सा क्या है, मन में एक डाउट ये था कि बहुत सारी कंपनी मार्केट में आज रन कर रही है, और जब हम लोग काम करते हैं, दिल से करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, जब हम एक अच्छी पोजीशन को पाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं 2-3 साल में, और उस टाइम पे अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या लीडर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत तकलीफ होता है सर। क्योंकि एमएलएम एक ऐसी जगह है जहां से मैं अपना करियर बना चुका हूं। आज मेरी उम्र 32 साल है, मैं 2 बार विदेश यात्रा एमएलएम से ही किया हूं, मेरे पास आज खुद की कार है, खुद की घर है, एमएलएम से ही हुआ है सर। लेकिन कभी कभी दिल पे चोट लगता है तो बहुत तकलीफ होता है। लेकिन यही चीज मैं इसमें भी सोच रहा था, लेकिन चौरसिया सर से मिलने के बाद मेरे मन में जो डाउट था वो क्लियर हुआ। आज मैं कंटिन्यू कंपनी का जितना भी मीटिंग होता है मैं अटेंड करता हूं और आगे भी करूंगा। और मैं अभी भले ही मैं दूसरे कंपनी में लीडर रहा हूं, बट यहाँ मैं अभी बिगिनर हूं और आप सबसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आप मुझे आगे बढ़ाएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। बस सर लगा हुआ हूँ, बहुत जल्दी मैं भी स्टेज पे आऊंगा, आप सबके आशीर्वाद रहा। धन्यवाद सर। थैंक यू। यही क्वालिटी होती है अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की। बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये नागपुर से आ गए हैं। हेलो, नागपुर से है, नागपुर से रत्ना जी अपना, हाँ नागपुर से रत्ना जी, आपने जब आईपल्स पिया था अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या क्या आपको था? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं है। अंजनी जी हमारे पटना से है, इनका बहुत बेहतरीन इनके पास टेस्टिमोनियल है। और ये हाँ, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए अंजनी जी। हाँ सर, संजय सर नमस्कार। नमस्कार 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 संजय सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सारे लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं क्या बताऊं सर, हमारे एक मित्र आते थे, काफी एमएलएम में काफी सालों से थे और हमारे यहाँ अक्सर आए जाया करते थे और कई प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहते थे। कई बार उनसे कुछ प्रोडक्ट्स हमने लिया भी और ये बताते रहते थे, देखिए अभी एक जापान की कंपनी है, कुछ महीनों से वो मुझे बार बार बता रहे थे, एक जापान की कंपनी है, वो 15 फलों का एक इंग्रेडिएंट्स का वो एक मिक्सचर लाई है, बड़ा बेहतरीन है सर। क्या बोले वो सर, उनकी तो उनके भाषा में हम बोलते थे क्या प्रोडक्ट है सर, वो हमेशा बोलते थे अंजनी जी क्या प्रोडक्ट है सर, अंजनी जी। तो फिर क्या हुआ, इसी दरमियान मुझे डेंगू हो गया सर। मुझे नहीं डेंगू हो गया, मेरे पूरे परिवार को डेंगू हो गया, वाइफ को भी डेंगू हो गया, बेटे को भी डेंगू हो गया। तभी मुझे उनका ख्याल आया, वो लड़के को जल्दी कॉल करो भाई, जो अक्सर बुलाते थे कि वो प्रोडक्ट लीजिए सर, ये प्रोडक्ट लीजिए सर, जापान की एक कंपनी है बहुत अच्छा, वो एक टॉनिक हेल्थ टॉनिक लाई है। हम कहे आप आइए साहब, आपकी बड़ी जरूरत है। हमने उनको फोन किया, वो आए हमारे पास। तो हम वो जो जापान की अब कंपनी की जो बता रहे थे, उनका क्या कौन सा ब्रांड नेम है, बोले तो आईपल्स के नाम का। ऐसा कीजिए वो तुरंत ले आइए हमारे यहाँ 3 बोतल, और हमारे बेटे को भी हो गया, हमको भी हो गया, मेरी वाइफ को भी हो गया। तो सर क्या बताएं, वो जो पिए तो तीसरा दिन हमारा प्लेटलेट जो 50,000 के आसपास आ गया था सर। वो 3 दिन हमने पिया सर, और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट का शाम में हम वेट कर रहे थे, और तीसरे दिन शाम में जो हमारा रिपोर्ट आया, वो फोन से बोलता है सर आपका 1,61,000 हो गया है। तो मुझे यकीन नहीं, मेरा पूरा विश्वास, प्रोडक्ट नहीं, ये पूरा का पूरा अमृत है। और जब यही सर मेरा विश्वास था कि ये प्रोडक्ट को सर हम इस कंपनी का काम हम फौरन शुरू किए,
और मेरा विश्वास था इसका हम 17-18 यूनिट पिछले 3 महीने में हम सर बेच भी दिए। और एक चीज और आपको बताएं सर, और एक भी यूनिट 1 पैसे का सामान किसी कंपनी का हम नहीं बेच पाई। वो लड़के के थ्रू जो लड़के हमारे पास हमारे फ्रेंड आते थे, कई बार कुछ सामान ले जाते थे, सर किन्हीं को आप इनको सेल आउट कर सकते हैं। हम सर यकीन कीजिए जिंदगी में 1 पैसे का कोई एलएमए का प्रोडक्ट हम बेच नहीं पाए, और ये प्रोडक्ट महंगा होते हुए भी हम पिछले 3 महीने 18 यूनिट बेच दिए। तो मुझे लगा ये चमत्कार से कम नहीं है। लोग फोन करके बुलाते हैं, अंजनी जी 2 यूनिट दे दीजिए, 2 तो लगा कि भाई प्रोडक्ट जरूर बोलता है। लोग फोन करके ऐसे 2 रुपये का सामान किसी से नहीं मंगाते हैं, और ये 3000-3100 का सामान फोन करके मंगाते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है, ये लोगों के ऊपर काम करता है, ये मुझे यकीन हो गया। और मैं इसी यकीन के साथ इंडस वीवा के साथ में जुड़ गया और भविष्य में जुड़ा रहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी। धन्यवाद सर। और कौन है? और डॉक्टर विनोद साहब है। डॉक्टर विनोद साहब किधर चले गए? चलिए, डॉक्टर विनोद साहब नहीं है। अमित साहू जी सुन पा रहे हैं? अमित साहू जी, अमित साहू जी। हाँ सर जी। संजय सर, हेलो। कुछ ज्ञानवर्धन दिया जाए। मेरा आवाज आ रहा है सर? जी जी बिल्कुल। तो चौरसिया सर जी को प्रणाम, हमारे महागुरु, और संजय सर जी को भी नमस्कार, और सभी लीडर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आज हमारा वीओपी का कार्यक्रम चला, और विनोद जी बहुत ही अच्छे तरीके से, और संजय सर भी और चौरसिया सर भी बहुत अच्छे तरीके से अपना गाइडलाइंस दिए। मैं केवल यही बोलना चाहूंगा सर कि इस वीओपी को अगर हमको सक्सेस करना है, जैसे सपोज आज हम लोग 80, 90 एंड 100 के आसपास हम लोग जुड़े थे, अगर हम सभी व्यक्ति अगर एक व्यक्ति न्यू को ही जोड़ते तो इस वीओपी का जो रिजल्ट होता और बहुत बेस्ट होता। सिर्फ हर व्यक्ति एक आदमी ही जोड़े तो और अच्छी बात है। अगर किसी को जूम ऐप नहीं आता है तो हमको तो आता है, तो हम उनके घर जा करके भी उनको ऐड कर सकते हैं, उनके साथ बैठ करके ये वीओपी देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस वीओपी को और सक्सेस करना है तो हमको मैक्सिमम लोगों को जूम ऐप में लाना होगा, और यही प्रोग्राम अच्छे से चलते रहे। बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर। ये जूम ऐप है, इसमें 500 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, इसलिए इसको बड़ा किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ये सर जब एक सीमित था 100 लोगों का, तो लोग बार बार फोन करते थे कि सर वो क्या हम कर रहे थे, हुआ नहीं, 100 लोग हो गए, उसके बाद हमारी एंट्री नहीं हुआ। तो इसको फिर इसको बड़ा किए हैं। जी, बस मैं यही आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी लीडर्स, केवल ज्यादा नहीं तो जब भी वीओपीज हो रहे हैं लीडर्स के, केवल एक व्यक्ति अपने साथ न्यू व्यक्ति हम सब जोड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीओपी और हमारा जो बिजनेस है वो फिर से उसी स्पीड में आ जाएगा जिस स्पीड में था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2 गुना स्पीड से आएगा, क्योंकि आज पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया एक हो गई है जूम ऐप की वजह से। तो थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू चौरसिया सर, थैंक यू सर। पुष्पा जी सुन रही हैं? पुष्पा जी, हेलो पुष्पा जी, हेलो पुष्पा जी हैं? नहीं, अगर डॉक्टर साहब अगर कोई प्रोडक्ट में और हो टेस्टिमोनियल में तो वो करिए, आप ज्यादा टाइम लंबा मत करिए, क्योंकि सब लोग मीटिंग कंटिन्यू रहे हैं। आज कम लोगों का होने का यही कारण था कि सभी लोगों ने मीटिंग किया ना, क्योंकि 30 तारीख को वीओपी करने का था, इसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम में हो जाएंगे। ठीक है जी। राजकिशोर हलवाई जी भी है। राजकिशोर हलवाई जी, राजकिशोर जी सुन पा रहे? राजकिशोर जी आउट हो गए। हेलो, हाँ राजकिशोर जी, राजकिशोर जी,
राजकिशोर जी की आवाज आ रहा है? राजकिशोर जी, राजकिशोर जी, राजकिशोर जी का लगता है आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो, होगा उनका। हेलो, हाँ हेलो, यस यस, बोलिए सर। बोलिए सर। सर जी नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्ते। और आपका बहुत दिन बाद आपका बात सुना अच्छा लगा, और विनोद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिए हैं। और मैं आगे से कोशिश ये करूंगा कि जो मेरे पास जितने भी टेस्टिमोनियल है अच्छे अच्छे, वो मैं आपको अगले मीटिंग में अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। जी बिल्कुल, चूंकि आप टेस्टिमोनियल बहुत है आपके पास, और YouTube में आप पूरा छा गए हैं। धन्यवाद सर, आप जी धन्यवाद सर। आपके YouTube में देखकर कि किसी आसनसोल में एक लड़की ने प्रोडक्ट खरीदा है। हाँ सर, धन्यवाद सर। और आपका गुवाहाटी से मेरे पास 3-4 पेशेंट है जिन्होंने कैंसर के लिए प्रोडक्ट मेरे से लिया हुआ था, किसी दूसरे टीम के भी थे। तो उन्होंने मेरे से अच्छे तरीके से बात भी किया और बताया कि सर हम किसी और टीम को बताने से अच्छा सबसे पहले आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में समझाया है। तो सर आपको धन्यवाद करके स्टेप पे बोल रहे थे। बिल्कुल, तो आप आगे से जो नेक्स्ट कार्यक्रम होगा तो आप एक टेस्टिमोनियल रखिएगा जो शेयर किया जा सके। ठीक है सर, जो मेरे पास अच्छे हैं, जो मेरे साथ टीम के साथ भी काम कर रहे हैं, जैसे भी मेरे पास टेस्टिमोनियल अच्छे हैं, जिनसे मैं आपको नेक्स्ट टाइम बात करवाऊंगा सर। ठीक है? हाँ बिल्कुल। सफीक भाई है सर? धन्यवाद। सफीक भाई है? सभी को धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सफीक अहमद जी हैं? नहीं है, वो भी चले गए। चलिए हो गया सर, खत्म कर। हाँ हो गया ना सर? यस सर, थैंक यू थैंक यू। आगे से, हाँ आगे से हम लोग पूरी तैयारी से रखेंगे। हर आदमी 2-2, 5-5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करे। हम लोग जा करके अपना गाड़ी तेल में वो जला करके टाइम बर्बाद करके, और वहां लोगों को हम लोग जाते थे प्लान दिखाने। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जो हम लोग घर बैठे लोगों को इस प्लान में जोड़ सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और हम लोग बहुत जल्द जो 2000-3000 में आरटीपी प्रोग्राम हम लोग एक जगह गैदरिंग करके करते थे, अब घर बैठे हम लोग आरटीपी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और हमारे महागुरु चौरसिया सर के तत्वाधान में। और वो बहुत जल्द आपको प्लान बता के, उसका एक प्री प्लान बना के, और उसका डेट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे जोड़ते रहिए लोगों को। जब बिजनेस प्लान में, बीओपी में लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लोग समझेंगे, और जब आरटीपी में उनको डालेंगे तो पूरे जैसे ईंट के भट्टे में ईंट पक जाता है, वैसे सारे लोग पक जाएंगे, उनको सारे चीज मालूम हो जाएगा। और सिस्टम से अगर आप नहीं जोड़े तो वो आप आदमी बेकार हो गया, आपको फिर दोबारा किसी को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे महागुरु चौरसिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हमेशा उनके सानिध्य में ऐसी कार्यक्रम होता रहे जो हम सब उनसे लाभान्वित होते रहे। धन्यवाद सर।